हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 8.1 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रेशियो को। ये रेशियो आता कहाँ से है, कैसे आता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे जितने भी सवाल बनते हैं इस चैप्टर से उन सवालों को हल करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ इंट्रोडक्शन जो है, छोटा सा इंट्रोडक्शन उसको देख लेते हैं। तो अंग्रेजी शब्द में ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्दों यानी कि ग्रीक शब्द से हुआ है। इट मीन्स अगर मैं ट्री की बात करूं तो ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। और गोन का मतलब होता है, गोन का अर्थ होता है, इट मीन्स भुजा। अब मैट्रोन का अर्थ होता है क्या, माप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध को अध्ययन करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के जो खगोलविद हैं, खगोलविद बोले तो खगोलविद मीन्स जो तारों ग्रहों के अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन करते हैं तारों ग्रहों, उसको खगोलविद बोलते हैं। तो प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के दूरियां मापने के लिए करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर ही आधारित है। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब अगर मैं रेशियो की बात करूं, त्रिकोणमितीय रेशियो की बात करूं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं मैं अगर, तो अपने पास एक ट्राइंगल है ए पी एम। एक मान लो एक देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है ना, जिसका जो न्यून कोण होगा ये ए मान लो। न्यून कोण क्या होगा, ए। न्यून कोण मतलब जिस पर कोई लाइन कोई स्लोप झुका हुआ है। स्लोप तभी बनेगा जब वो झुका रहेगा, तो ये स्लोप है, ये लाइन झुकी हुई है इस एंगल पे झुकी हुई है, तो ये मेरा होगा न्यून कोण। ठीक है ना। हालांकि न्यून कोण इसको भी मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको न्यून कोण मानता हूं तो ये मेरा लंब हो जाएगा। लंब है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये न्यून कोण है तो ये मेरा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बोले तो बेस। और ये मेरा जो होगा वो होगा कर्ण। इट मीन्स हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अगर ऐसा और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एम क्या होगा मेरा, 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं ऐसा है तो अगर मैं बोलूँ साइन थीटा के बारे में, साइन थीटा बोले तो साइन ए, थीटा मतलब ये ना साइन ए। साइन ए का जो रेशियो होगा वो आधार लंब और कर्ण का रेशियो के बराबर होगा। लंब बोले तो क्या चाहिए, पी एम ना, पी एम, और कर्ण मीन्स ए पी, इसके रेशियो के बराबर होगा। अगर मैं कोस ए की बात करूं, कोस ए का रेशियो क्या होगा, तो कोस ए का रेशियो जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का रेशियो। इट मीन्स ए एम बटा ए पी। और मैं बात करूं टेन ए का रेशियो का डेफिनेशन, तो टेन ए का रेशियो का डेफिनेशन होता है लंब बटे आधार। इट मीन्स पी एम बटा ए एम। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सेक ए की बात करूं, कोट ए की बात करूं, कोट ए, तो कोट ए जो होगा वो टेन ए का रेसिप्रोकल होगा। टेन ए बोले तो टेन ए क्या अपने पास, टेन ए का रेशियो है लंब और आधार का रेशियो है, तो ये हो जाएगा आधार और लंब का रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स ए एम डिवाइड बाई पी एम। और अगर मैं बात करूं सेक ए का रेशियो, तो सेक ए जो होगा वो कोस ए का रेसिप्रोकल होगा, कोस ए का व्युत्क्रम। जैसे कि कोट ए जो था वो टेन ए का रेसिप्रोकल था, उसी तरह सेक ए कोस ए का रेसिप्रोकल। अगर कोस ए का रेशियो आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का रेशियो है, तो सेक हो जाएगा कर्ण और आधार का रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स ए पी डिवाइड बाई ए एम। और अगर मैं बात करूं कोसेक ए की, कोसेक ए की बात करूं तो ये हो जाएगा साइन ए का रेसिप्रोकल। इट मीन्स कर्ण और लंब का रेशियो यानी ए पी बाई पी एम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
और अगर इसे याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो हो जाएगा लाल बटे काका। ठीक है, लाल बटे काका। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हो जाएगा साइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साइन। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हो जाएगा कोस। और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हो जाएगा टेन। क्या हो जाएगा? टेन। और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोट। व्हाट मीन्स? इट मीन्स अगर टेन लंब और आधार का रेशियो है तो कोट आधार और लंब का रेशियो हो जाएगा। कोस अगर ए आधार और कर्ण का रेशियो है तो सेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण और आधार का रेशियो हो जाएगा। और साइन अगर लंब और कर्ण का रेशियो है तो कोसेक जो हो जाएगा कर्ण और आधार का रेशियो, कर्ण और लंब का रेशियो हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, बात समझ आया? हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं यानी कि जो सीबीएसई वाले बच्चे वो होते हैं, याद करते हैं कैसे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस बेस, ये याद करते हैं। तो जो सीबीएसई के बच्चे जो देखते होंगे वो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं सवाल पे चलता हूँ। सवाल अपने पास है, क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो अगर मैं पहला सवाल देखता हूँ साइन ए और कोस ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। बनाता हूं जिसका कोण बी जो होगा वो समकोण होगा। और ए चूंकि यहाँ पे साइन ए का है तो हम ए को मान लेते हैं क्या? न्यून कोण। और ये सी हो जाएगा। जिसके एंगल से मुझे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना होगा उसे हमेशा न्यून कोण बनाना है और इसके जस्ट बगल वाले को लंब मानना है यानी कि परपेंडिकुलर मानना है। इसके जस्ट बाजू वालों को मानना है आधा। इट मीन्स बेस। दैट इज दिस इज कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। अगर ये अपने पास एंगल है तो, अगर ये रहता तो कुछ और होता, ये रहता तो फिर ये हमारा लंब बन जाता, ये हमारा आधार बन जाता, ये तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। चले, तो अगर मैं बात करूं ए बी की, अगर मैं बात करूं ए बी की, ए बी अपने पास कितना है? ए बी बोले तो ए बी मीन्स आधार। आधार कितना है? आधार अपने पास है 24 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं बीसी की, बीसी कितना अपने पास? बीसी बोले तो लंब कितना है अपने पास? 7 सेंटीमीटर। अगर मुझे कर्ण चाहिए हो तो यानी कि एसी चाहिए हो तो एसी अपने पास है क्या? नहीं है। एसी में तो कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने का आसान तरीका क्या है? तो कर्ण निकालने का तरीका यह है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है क्या? कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? कर्ण मुझे निकालना है तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर रह जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब अपने पास दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और प्लस आधार दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, होगा ना? तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इट मीन्स कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर, इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 625। तो कर्ण जो निकलेगा वो 25 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना? तो कर्ण निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब निकल गया। अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ साइन ए का रेशियो की, तो साइन ए का रेशियो होता है
लंब बटा कर्ण। लंब कितना है अपने पास, लंब है 7, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा रेशियो। और मैं बात करूँ कोस ए की, कोस ए की बात करूँ, कोस ए का जो रेशियो होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है। हो गया आंसर, दैट्स माय आंसर। दैट्स माय आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ने अभी तो बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है, सवाल 2 बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड बचा हुआ है। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे बी तो हमेशा 90 डिग्री है इस क्वेश्चन में, इस बार सी साइन सी है, इस बार क्या है साइन सी, तो मैं इस बार सी को लेता हूँ न्यून को, यहाँ पे ए होगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो अपने पास देखो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो ए बी इस बार क्या बन गया, ए बी इस बार बन गया लंब विच इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बी सी इस बार क्या बन गया, बी सी इस बार बन गया मेरा आधार, आधार विच इज 7 सेंटीमीटर। एंड ए सी जो सेम टू सेम वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण विच इज 25 सेंटीमीटर। ओके, so if we find the ratio of sin c, then we can say the sin c is equal to the ratio of लंब बटे कर्ण। इट मीन्स लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं कोस सी की, तो कोस सी होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना अपने पास 7 है, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर। ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे टेन पी और कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो एंगल है ना, ये न्यून कोण, इसके आधार पे हमारा लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण सेम टू सेम वही रहेगा। तो कर्ण जो 13 लिखा हुआ है, कर्ण जो पी आर बराबर जो कर्ण है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, वो हमारा 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 10p के आधार पे, अगर 10p में अगर मैं चलूं मैं, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 10p की, अगर मैं p की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कोण, ये क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण होगा। तो इसका जस्ट बाजू वाला बनता है मेरा क्या, लंब। जस्ट बाजू वाला याद रखना, हमेशा याद रखना है, जिस सामने जो दिख रहा है वो हमारा लंब रहेगा। और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार हो जाएगा मेरा क्यू पी या पी ए बोलो, पी क्यू बोलो, क्यू पी या पी क्यू विच इज 12 सेंटीमीटर। एंड 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 आधार। और अगर मैं लंब की बात करूं तो लंब हो जाएगा मेरा क्या, क्यू आर। क्यू आर मीन्स, क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर है अपने पास, क्यू आर नहीं है। तो क्यू आर निकालने के लिए फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करूंगा, जहां पे होता है, जहां पे होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो कर्ण का तो हमें निकालना क्या, लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब भी निकालना है इसका ना, लंब का स्क्वायर, तो ये आधार इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, लंब की बात करूँ, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देन लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण, अपने पास दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर।
13 का स्क्वायर और आधार दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। देन लंब इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 169, 13 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25। देन एल इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो लंब निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं बात करूँ 10p की रेशियो की, तो 10p का रेशियो क्या होगा, 10p का रेशियो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब और आधार का रेशियो। और लंब अपने पास अभी मैंने निकाला है 5 सेंटीमीटर, आधार आधार मेरे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10p का रेशियो। अब मुझे कोट आर का रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, कोट आर का रेशियो, ठीक है ना। 10p का रेशियो जो निकला मेरा वो निकला 5 बटा कितना 12 निकला। अब मुझे कोट आर का रेशियो निकालना है, तो कोट आर के लिए अब मुझे इसे मानना पड़ेगा, मुझे क्या, इसे मानना पड़ेगा मुझे न्यून कोण। जब ये न्यून कोण होगा तो अब ये हो जाएगा मेरा लंब और ये हो जाएगा अब आधार। तो अब आधार और लंब चेंज हो चुका है, तो अब आधार क्या बन गया है, आधार बोले तो आधार बन गया है क्यू आर। इट मीन्स आधार मैंने निकाला था क्या, आधार मैंने निकाला था 5 सेंटीमीटर, आधार नहीं, हाँ ये अभी जो लंब निकाला था वही ना आधार था, इसी को नहीं मैंने निकाला था 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आधार और लंब क्या हो जाएगा, लंब वो है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब वो है तो पी क्यू क्या हो जाएगा अपने पास, पी क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पी क्यू, ठीक है। देखो ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, भले ही लंब बन जाए या आधार बन जाए, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, जो मैंने 5 निकाला है ना हमने 5। देखो लंब निकाला है, ये वाला लंब बोले तो यही निकाला ना, लंब मीन्स पी क्यू ही निकाला, क्यू आर ही निकाला है मैंने, तो क्यू आर तो निकाला है मैंने, क्यू आर। चलो ठीक है, तो अब मैं बात करूं रेशियो की, तो कोट आर की अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसका था लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार अपने पास कितना है, आधार अपने पास है 5 आई थिंक, और लंब कितना है, लंब है 12, ठीक है ना, लंब कितना है 12 है, ओके। देन अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे निकालना है 10p और माइनस कोट आर। तो 10p का रेशियो कितना है 5/12 माइनस कोट आर का रेशियो 5/12। अब ये कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ओके खत्म। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो कोस a और टेन a का माप परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें तो जो न्यून कोण है वो न्यून कोण चेंज नहीं हो रहा है। अब न्यून कोण चेंज नहीं हो रहा था, अगर मैं ये a मानूं, क्योंकि न्यून कोण मेरा तो यही होगा ना, अगर न्यून कोण मेरा ये a है और ठीक है तो इसे मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और अगर ऐसा है तो मैं बात करता हूँ, अगर साइन a की बात करूँ, थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, साइन a इज इक्वल टू 3/4, और ये किसका रेशियो होता है, ये होता है आधार और कर्ण का रेशियो होता है। अगर ये अपना पास है तो ये हो जाएगा मेरा आधार यानी ए बी, और ये हो जाएगा मेरा कर्ण, इट मीन्स ए सी, और ये हो जाएगा लंब यानी कि बी सी, ठीक है, यानी बी सी। तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। अब आधार दिया हुआ है अपने पास, कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, ये 4। तो मुझे निकालना है लंब, क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब के लिए मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे निकालना है लंब, तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चूंकि आधार इधर जाएगा तो प्लस का माइनस बन जाएगा ना। देन लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देन लंब मतलब क्या, लंब मीन्स BC, BC BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण अपने पास कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस, और ये कितना दिया हुआ है 3, यहाँ मत लिखो 3 यहाँ लिखो, ये दिया हुआ है विच इज 3 का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा L इज इक्वल टू रूट अंडर 4 चौके 16, 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 7। आई थिंक कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 ही होगा ना। ओके नो इशू। चलो जब ये हो गया, अब निकालते हैं क्या, मैं निकालता हूँ कोस ए। क्या निकालता हूँ, कोस ए बराबर होता है आधार लंब, ये तो ओ हो यहाँ पे डिस्टरबेंस है, साइन का लंब बटे आधार होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटा कर्ण था, तो ये लंब बटा कर्ण, ये यहाँ पे 3 होगा, और ये हो जाएगा आपका जाएगा कितना, ये होगा रूट अंडर 7 हो जाएगा ये और ये लंब नहीं होगा बल्कि आधार होगा, आधार, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। ओके देन कोस ए बराबर क्या होगा, लाल बटे का, कोस ए आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना निकाला आपने, आधार निकला 7 बटा, और कर्ण कितना है, कर्ण तो ऑलरेडी अपने पास 4 है। ओके और फिर उसके बाद फिर किसका निकालना है मुझे, 10A का, 10A, देन 10A का क्या होगा, 10A हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है अपने पास, लंब है 3 और आधार अपने पास है रूट अंडर 7, ये होना चाहिए आंसर। आई थिंक 10A का आंसर ये होगा, ये हो जाएगा कोस ए का आंसर। ठीक है चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है देन साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सो वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन साइन ए की बात कर रहा है तो ए को मान लेते हैं क्या, न्यून कोण मान लेते हैं, इसको बी मान लो, ये सी मान लो। तो अपने पास अगर मैं बात करूं कोट ए की, नहीं कोट ए नहीं है बल्कि 15 कोट ए है, 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और मैं बात करता हूँ ये हो जाता है लाल बटे का, है ना, इनके आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब हो जाएगा ये, है ना। तो अगर मैं बात करूँ कोट ए, तो ये 15 अगर इधर जाएगा तो 15 चला जाएगा नीचे, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आधार बटा लंब, है ना। यानी अगर ये मेरा न्यून कोण है तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये मेरा कर्ण है ही, ठीक है। ओके तो अब मुझे कर्ण निकालना है, क्या कर्ण निकालना है, तो कर्ण में निकाल लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देन कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू रूट अंडर लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ कितना 15 का स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू रूट अंडर वॉट, रूट अंडर 8 का होता है कितना, 8 का स्क्वायर था 64,
प्लस 15 को होता है 225, देन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, अगर मैं जोड़ू तो हो जाता है 926, है ना, विच इज 13 होगा, कितना 926 नहीं होगा बल्कि 255, ये 8 होगा, ये 8 होगा और ये 2 होगा, है ना, जो हो जाता है कितना, के इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, नॉट 7 का, 17 का स्क्वायर होगा ये। तो अपने पास मिल गया, क्या क्या मिल गया अपने पास मिल गया लंब विच इज 15, आधार विच इज 8 एंड कर्न विच इज 17, कितना है 17, देन इफ वी फाइंड साइन ए का रेशियो अगर मैं फाइंड करूं तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17 है, और अगर सेक ए का रेशियो निकालो तो सेक ए बराबर होता है क्या, यहाँ पे है ये कोस का ही रेसिप्रोकल होता है ना सेक ए, अगर ये कोस होगा आधार कर्ण का रेशियो तो कर्ण और आधार का रेशियो हो जाएगा मेरा क्या सेक ए, आधार और कर्ण और आधार का रेशियो, तो कर्ण कितना है 17 है और आधार कितना है 8 है, खत्म। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के। 5 में दिया है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं एक समकोण त्रिभुज की, अगर ये थीटा है ना, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। और अगर मैं बात करूँ सेक थीटा की विच इज गिवन, सेक थीटा की जो 13/12 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर मैंने बात किया था लाल बटे काका की, लाल बटे काका का मतलब, तो सेक होता है इसमें ना, इसमें होता है कोस का, कोस अगर मेरा कोस का रेशियो आधार बटे कर्ण, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, तो जाएगा कर्ण और आधार का रेशियो सेक। इट मीन्स अपने पास कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, और मेरे पास लंब नहीं है, लंब निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा क्या रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल पाइथागोरस थ्योरम, विच इज लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, देन लंब का स्क्वायर नहीं होता है, लंब इज इक्वल टू होता है रूट अंडर का स्क्वायर, हटा दो, लंब इज इक्वल टू का जो रूट अंडर कर्ण दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, देन लंब इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 169 माइनस 144, देन एल इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे घटाता हूँ तो यह 25 हो जाता है, देन एल इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो अब एल हो जाएगा कितना 5। अब मुझे निकालना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात सभी का, तो पहले मैं साइन का निकालता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण कितना है 13, उसके बाद मैं निकालता हूँ किसका कोस का निकालता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार दिया हुआ कितना 12, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ओके। फिर मैं निकालता हूँ, फिर मैं इसी में निकाल देता हूँ ना, फिर मैं निकालता हूँ कोस हो गया, अब निकालता हूँ 10, किसका 10, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, उसके बाद फिर निकालता हूँ कोट थीटा जो कि होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, ठीक है, एंड लास्ट कोसेक
कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन कितना है, लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इट मीन्स कर्ण कितना है भाई, कर्ण अपने पास है 13, लंब कितना है, लंब अपने पास है 5। दैट्स इट, निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी कब बुझ गया तुमने, साथ देता ही नहीं है कोई मेरा।